बच्चों, आज हम खुशबू रचते हैं हाथ कविता पढ़ेंगे। इस कविता में अगरबत्तियां बनाने वाले मजदूरों की विडंबना पर प्रकाश डाला गया है। जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, वही वर्ग अभाव में, गंदगी में जीवन बिता रहा है। हम आगे बढ़ें उससे पहले इस कविता के कवि से मिलते हैं। ये है खुशबू रचते हैं हाथ कविता के कवि अरुण कमल। इन्होंने इस कविता के द्वारा सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया है। अब हम बढ़ते हैं पात्र परिचय की ओर। ये है अगरबत्तियां। ये वातावरण को खुशबू से भर देती हैं। ये है अगरबत्ती बनाने वाले हाथ। ये जख्मी होकर भी खुशबू फैलाने का काम करते हैं। ये है अगरबत्ती बनाने वाले मजदूर। ये खुद गंदगी में रहकर दूसरों का जीवन महकाते हैं। बच्चों, ये तो थे कविता के प्रमुख पात्र जिनसे आप मिल चुके हैं। कवि ने इस कविता में इन गरीब मजदूरों की दयनीय हालत का वर्णन किया है तथा संदेश दिया है कि इन उपेक्षित यानी जिन्हें लोग नफरत की नजर से देखते हैं, उन लोगों के कल्याण के लिए भी हमें काम करने चाहिए। तो हम बढ़ते हैं कविता की पंक्तियों की ओर। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों में कवि अरुण कमल ने खुशबू की रचना करने वाले गरीब अभावग्रस्त मजदूरों के कठिन जीवन के बारे में बताया है। कवि के अनुसार ये गरीब कामगार मजदूर गंदी गलियों, बदबू भरे इलाकों के बीच रहते हैं और दुनिया को महकाने वाली अगरबत्तियां बनाकर जीवन यापन करते हैं यानी जीवन बिताते हैं। जो हाथ खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, वे खुद बदबूदार और तंग बस्तियों में जीवन बिताते हैं। शहर के किनारे कई नालों के पार, कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के पास उन्हें रहना पड़ता है, जहां उनकी नाक बदबू के मारे फटने को हो जाती है। इस तरह की जगह पर टोला यानी बस्ती बनाकर ये लोग रहते हैं। फिर भी ये गरीब मजदूर दूसरे के जीवन को खुशबू और आनंद से भर देते हैं। कहने का मतलब है कि जो लोगों के जीवन में खुशबू फैलाने का काम करते हैं, वो खुद गंदगी के ढेरों पर रहते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों में कवि ने खुशबू की रचना करने वाले गरीबों के जीवन की सच्चाई को बताया है कि इन गरीब मजदूरों की इस दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, ये मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाकर हमारे जीवन को खुशबू से भर देते हैं। उन मजदूरों में ऐसे बूढ़े लोग भी हैं जिनके हाथों की नसें उभरी हुई हैं। जो बूढ़े होते हैं उनके हाथ कैसे होते हैं? उनकी नसें जो है ऊपर से उभरी हुई होती हैं। तो यहाँ पर उभरी नसों वाले हाथ किसके लिए आया है?
हाथों के नाखून काम करते करते घिस चुके हैं। पीपल के पत्तों की तरह कोमल हाथों वाले छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो यहाँ पीपल के पत्तों की तरह कोमल हाथ किसके लिए आया है? बच्चों के हाथों के लिए। तो कवि कहते हैं कि पीपल के पत्तों की तरह कोमल हाथों वाले छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उनमें ऐसी नव युवतियां भी हैं जिनके कारण जूही के फूलों की डाली की तरह कोमल है। कुछ मजदूर ऐसे हैं जिनके हाथों में घाव हो चुके हैं, फिर भी वे काम किए जा रहे हैं। ज्यादा काम करने से कटे फटे हाथ भी काम करने को मजबूर है। इस तरह कठिन परिस्थितियों में ये मजदूर और इनके परिवार के सभी सदस्य काम करने को मजबूर हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि इसी तंग, बदबूदार, गंदी गलियों में देश की मशहूर व खुशबूदार अगरबत्तियां बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग गुलाब, केवड़ा, खस तथा रात रानी की सुगंध वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। वे खुद गंदगी के बीच रहते हैं, फिर भी अपने हाथों से हमारे जीवन को खुशबूदार बनाने वाली सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। इस तरह ये गरीब मजदूर गंदगी में रहकर हमें सुगंध की अनुपम भेंट प्रदान करते हैं। बच्चों, इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है।